इंसान की पूरी जिंदगी में हर बात, हर काम, हर चीज में दो कंडीशंस होती हैं, दो हालतें होती हैं। एक हालत जो कि नॉर्मल हालत होती है, एक हालत जो कि एबनॉर्मल हालत होती है। तो इसी एबनॉर्मल हालत को, कंडीशन को एक्सट्रीम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बहुत ज्यादा कंजूसी करता है तो ये एक एक्सट्रीम है, या वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक इंसान बहुत ज्यादा सेल्फलेस है, वो हमेशा सेल्फलेस रहता है, ये भी एक एक्सट्रीम है। या बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ये भी एक एक्सट्रीम है। एक इंसान हमेशा नो 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 करता रहता है और नेसेयर बन जाता है, ये एक एक्सट्रीम है। एक इंसान हमेशा यस यस करता है और यस मैन बन जाता है, ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। इसी तरह बारिश की कमी, बारिश का बिल्कुल ना होना, ये एक्सट्रीम है जिससे सूखा आता है। बारिश की ज्यादती, बारिश का इतना होना कि तूफान आ जाए, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। ठंडे इलाकों में बर्फ का, आग का ना होना, ये एक एक्सट्रीम है। जिंदगी मुश्किल होती है, या जंगलों में आग का लग जाना, ये एक एक्सट्रीम है। जिंदगी को खतरा होता है। तो दोनों एक्सट्रीम, दोनों कंडीशंस इंसान के खिलाफ जाती हैं, उसके लिए नुकसान की बात है। एक्सट्रीम में कभी भी कोई इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, ना वो वहां ज्यादा देर रह सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंसान हिमालयास पर जाते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं, वो वहां कुछ अरसे रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो वहां घर नहीं बनाते, क्योंकि एक्सट्रीम पे रहा नहीं जा सकता ज्यादा देर तक। इसीलिए एक्सट्रीम इंडिकेटर्स होते हैं कि ये इंसान ये काम अब ज्यादा देर तक नहीं करेगा। तो एक्सट्रीम में रियलिटी, ट्रुथ नहीं पाया जाता। ट्रुथ जो पाया जाता है वो मिडिल में पाया जाता है, ज्यादती और कमी, इन दोनों के बीच। आपने अपनी जिंदगी में कोई एक्सट्रीम ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें किसी का हक ना मारा जा रहा हो। इंडियन ट्रेडिशन में मैं एक मिसाल दूं, जैसे एक हस्बैंड जो हमेशा अपनी माँ का कहना मानता है तो बीवी का हक मारा जाता है, या वो हमेशा अपनी बीवी का कहना मानता है तो माँ का हक मारा जाता है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान हमेशा सही हो, दूसरा इंसान हमेशा गलत हो। तो एक्सट्रीम इंडिकेटर्स होते हैं इस बात के कि ये इंसान इस रवैये पर ज्यादा देर नहीं रह सकता। क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीम क्यों होते हैं? इसका जवाब स्पिरिचुअलिटी में देने की कोशिश की गई है। इंसान कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, बॉडी और स्पिरिट। यानी वो चीज जो नजर आती है और वो चीजें जो नजर नहीं आती, जैसे इमोशंस हैं, डिजायर्स हैं, एटसेट्रा। तो ये माना जाता है कि बॉडी क्योंकि इस प्लैनेट पर बनी, इसलिए उसका झुकाव जमीन की तरफ है, और उसके अंदर बीसली फीचर्स हैं, हवानी सिफात हैं, ताकत, पावर, गुलाम बनाना, नफरत, बदला, इंतकाम, ये सब इंसान की बॉडीली फीचर्स हैं। इंसान की स्पिरिट जो कि खुदा का हुक्म है, वो ऊपर से आई, तो इसमें एंजेलिक फीचर्स हैं, माफ करना, हमदर्दी, दोस्ती, मोहब्बत। तो रूह का यानी एंजेलिक फीचर्स का झुकाव ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायमेंशन है। लेकिन बॉडीली यानी बीसली फीचर्स का झुकाव डाउनवर्ड अट्रैक्शन है, नीचे की तरफ है। इंसानी जिंदगी में दोनों एक साथ आ गई हैं, तो दोनों में मुसलसल कश्मकश जारी है। तो जब बॉडीली फीचर्स स्पिरिट की फीचर्स पर हावी हो जाती हैं तो इंसान मैटेरियलिज्म की तरफ जाता है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल फीचर्स बॉडीली फीचर्स पर हावी हो जाती हैं तो इंसान मोनास्टिक लाइफ गुजारता है, वो दुनिया छोड़ के अलग हो जाता है। ये दोनों एक्सट्रीम हैं, इन दोनों के बीच बैलेंस कायम करना यही अहम चीज है। इसीलिए रिलीजियस ट्रेडिशंस में हम देखते हैं कि उनकी फंडामेंटल टीचिंग्स में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। यहाँ मैं मिसाल दूंगा इस्लाम की। इस्लाम के अंदर नमाजों का कॉन्सेप्ट है, 5 टाइम की नमाजें। नमाज एक तरह से एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है फेथ का, या रिमाइंडिंग है खुदा की। तो उसकी टाइमिंग और बॉडी के डाइट की टाइमिंग दोनों सेम है। अगर आप गौर करें तो क्योंकि बॉडी को अगर डाइट की जरूरत है तो स्पिरिट को भी डाइट की जरूरत है। बॉडी के लिए ब्रेकफास्ट का टाइम है, स्पिरिट के लिए फजर की नमाज। बॉडी के लिए लंच का टाइम है, स्पिरिट के लिए ज़ोहर की नमाज। बॉडी के लिए टी टाइम, स्पिरिट के लिए असर की नमाज का टाइम है। बॉडी के लिए डिनर, जो कि डाइट है बॉडी की, लेकिन स्पिरिट की डाइट, स्पिरिट की भी डाइट है, और वो डाइट है इशा की नमाज। इसी तरह हम देखते हैं कि बॉडी के लिए सफर की जरूरत है, देर रात का खाना, लेकिन इसी तरह स्पिरिट के लिए इशा की नमाज। तो ये 5 टाइम की नमाजें गोया कि डाइट है स्पिरिट की।
اور یہ 5 ٹائم کھانا کھانا گویا کہ ڈائٹ ہے باڈی کی، تاکہ بیلنس قائم ہو سکے باڈی اور اسپرٹ کے بیچ، اور انسان ایکسٹریم پر نہ جائے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو اچھے سے جانتا ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ مڈل میں پایا جاتا ہے، ایکسٹریم پر نہیں۔ اس لیے وہ اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنی چیزوں میں مڈل میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، کمی یا زیادتی کی ایکسٹریم پر نہیں۔